बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बेटा बताऊंगा कि जो पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बोर्ड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि आपका जो चेकर है, चेक करने वाला, वो आपके पेपर से इतना इम्प्रेस हो कि आपको पूरे के पूरे नंबर दे। वो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, और मैं आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होगा वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, हमारे पास आती है जब शीट आती है तो वो साफ होती है, उसमें कोई लाइन वगैरह, सॉरी साइड पे लाइन नहीं होती, लाइन साइड पे ना वो साफ होती है। सबसे पहले जब आपने शीट मुकम्मल कर ली, अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिख लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने दोनों साइड पे लाइन लगानी है, दोनों साइड पे लाइन लगानी है। लाइन लगाने से क्या होगा बेटा कि आपकी जो राइटिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, खूबसूरती आएगी। आप लिखेंगे जो, अगर आप इसी तरह लिखते गए, लाइन ना लगाई, तो जो ना थोड़ा पेपर गंदा मंदा लगता है। इसलिए आपको चाहिए कि लाइन लगाएं, लाइन लगा के खूबसूरती के लिए। ये ना हो कि आप लाइन जो है वो यहाँ पे लगा दें, ये गलत है बेटा, आप वो शीट ज़ाया करेंगे। इसलिए जो चेकर है वो आपके पेपर को ना ज़्यादा, अगर आपने लिखा कुछ नहीं होगा तो वो पेपर ना आपको ज़्यादा इंटरेस्टली चेक नहीं करेगा। ऐसे ही कि बच्चे ने तो ये देखें ये कैसे गंद मारा हुआ है। इसलिए आपको चाहिए कि जो लाइन लगाएं वो बिल्कुल किनारे को थोड़ा सा, बिल्कुल नामूली सा छोड़ कर लाइन लगाएं। ज़्यादा सेंटर में लाइन भी ना लगाएं और ज़्यादा किनारे पे लाइन भी ना लगाएं, थोड़ा सा किनारा छोड़कर। फर्ज करें ये शीट है ना, ये शीट की लाइन है, ये मेन शीट है, जो फर्ज करें ये मेन शीट है, आपने लाइन यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे, ये ना यहाँ पे लाइन नहीं लगानी है आपने, इधर इधर काफी छोड़ के नहीं, बिल्कुल साथ ही लाइन लगानी है खूबसूरती के लिए। लाइन लगाने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है, जब आपको पेपर आ गया आपके सामने, आपने पेपर देख लिया, पेपर को एक सरसरी नजर मारनी है, देखना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, किसका पार्ट किसका आता है, ठीक है, वो लिखना है। वो देखने के बाद आपने स्टार्ट करना है पेपर। स्टार्ट करने के लिए पेपर सबसे पहले बेटा आपने लिखना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लिखने के बाद सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन पर है थोड़ा सा मार्कर के साथ लिख लें क्वेश्चन, ठीक होगा। नंबर अगर देने के कितने क्वेश्चन का आप करने लगे हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्ज करो 2 है, तो आपने इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर उसके बाद जो पार्ट आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जो पार्ट आपको अच्छे तरह, एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि जो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, बिल्कुल आपको पता है कि मैं 100% कर सकता हूँ, एक भी गलती नहीं होगी इसमें, तो सबसे पहले आपने वो स्टार्ट करना है लिखना, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। आप लिखना सबसे पहले आप वो क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपने ब्लू मार्कर से या आप जो भी यूज करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के 2 इस तरह, और लिखना है पार्ट नंबर। पार्ट कितना आप इसका कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, पार्ट आगे आंसर शुरू कर देना है लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन की बेटा आंसर की लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम 5 से 6 लाइन की। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा है, छोटा है, आंसर छोटा है इसका, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 5 से 6 लाइनों से ज़्यादा ना करें। इसकी वजह ये है कि आपके पास एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपके पास बाकी क्वेश्चन को हल करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है पूछा गया हो, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया हो, टू दी पॉइंट वही जवाब लिखें। एक्स्ट्रा अपने पास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चेकर है उसने आपका क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर आपने लिखा है, अगर आंसर आपने ठीक लिखा है तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर देना होगा। जब आपने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, तो उसके बाद नीचे इस तरह से लाइन लगा दें ताकि जो चेकर है उसे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आगे आप दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आप बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर
जितना 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखना होगा आपको। समझ आ रही है ना बेटा? बिल्कुल आपने ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि पेपर के अंदर खूबसूरती आए। उसके बाद क्या करना है, जब आपने बेटा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, आपने क्वेश्चन नंबर टू के 5 हिस्से कर लिए, 5 पार्ट कर लिए हैं, तो बेटा एक बात याद रखना कि जितने क्वेश्चन कहा गया हो, क्वेश्चन में पूछे गए हो कि आपने एनी 5 लिखने हैं, तो एनी 5 ही लिखें। अगर आपको एक्स्ट्रा आते भी हैं तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चेकर है उसने आपके पहले 5 ही चेक करने हैं। अगर आपके पहले 5 में से कोई गलत है तो चेकर है वो नीचे वाले 6, 7, 8वां जो लिखा होगा आपने वो चेक नहीं करेगा, वो पहले 5 चेक करके बाकी पे क्रॉस लगा देगा। इससे आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपको नंबर भी नहीं मिले। तो इसलिए आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए हों बेटा उतने ही क्वेश्चन लिखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह लिखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख लिया। लिखने के बाद आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट लिखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिखे हैं आपने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद उसका पार्ट लिखने कि कितना पार्ट आप कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक कि आपने कैसे लिखना है पेपर को? तो इस तरह आपको जो चौथा क्वेश्चन, इसी तरह आपने चौथा क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे सॉरी, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो इसकी वजह ये होगी कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो आपका पेपर आ जाएगा। इसलिए आपको टू द पॉइंट जवाब दे दें। आगे लॉन्ग क्वेश्चन बेटा लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखें और लिखें क्वेश्चन नंबर इतना। जो भी क्वेश्चन लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चेकर होता है उसके पास आपका जो पेपर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ा होगा। वो क्वेश्चन पेपर से देखेगा बच्चे ने कौन सा सवाल अटेम्प्ट किया है, तो वो ये आपका पेपर चेक कर देगा। क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम अपना ज़ाया करेंगे, क्योंकि जो पेपर होते हैं बेटा बोर्ड के उनमें टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए कम टाइम में आपको पेपर को हल करना होता है। आई थिंक 2.5 घंटे होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज में इसमें हल करने होते हैं, क्वेश्चन पेपर भी पूरा हल करना होता है। इसलिए अपना टाइम बचाएं ताकि आप पेपर करने के बाद दोबारा रीड आउट कर सकें कि आपने जो पेपर किया है, जो क्वेश्चन लिखे हैं उनमें कोई गलती तो नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले बेटा आपने किसी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको अगर थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, राइट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आपने क्या लिखना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले इसकी। डेफिनेशन इसकी जो इसने हिस्ट्री दी है कि कब जो है रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड कौन था, इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज़ पे किया वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी एक्सपेरिमेंट लिख देना है। उसके बाद डायग्राम बनाए। डायग्राम बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डायग्राम बनानी आती है ना तो आप कोशिश करें कि पेपर के अंदर डायग्राम बनाएं, ताकि जो चेकर है वो आपको डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने से बेटा जब आपको उसको पता चल जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे सब पता है कि इसने डायग्राम कहता डायग्राम बना के समझाया है, डायग्राम बना के लिखा है, तो वो इम्प्रेस होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। उसके बाद लिखने के बाद आपने इसके नीचे जो क्वेश्चन लिख लिया उसके बाद आपने इसको अंडरलाइन कर देना है नीचे से, कि ताकि क्वेश्चन से पता चल जाए क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो बकाया शीट्स बच जाती हैं उस पर आप बेटा क्रॉस लगा दें, ताकि जो चेकर है उसे पता चल जाए कि बच्चे का जो पेपर है यहाँ तक अटेम्प्ट हो गया है, इसने अपना पेपर हल कर लिया। जब आप पेपर हल कर लो, अगर आपके पास टाइम बचा तो आप उस पेपर को देखें, 1 मरतबा 2 मरतबा रीड आउट करें, गलती कोई है तो उसे ठीक करें। ठीक है, उसके बाद अपनी रोल नंबर को देखें कि आपने कहीं रोल नंबर तो नहीं गलत लिखा, आपने कोई नाम अपना नाम वगैरह को देखें कि नाम तो नहीं गलत लिखा।
तो इस तरह आप अगर पेपर लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।